नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे लोकतांत्रिक देश भारत के गिरते हुए तीसरे स्तंभ यानी कि न्यायपालिका के बारे में। जी हां साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोटों की गड्डियां जली हुई दिखाई दे रही है। मिली जानकारी के अनुसार ये जो रकम जली है ये कुल 14 से 15 करोड़ रुपए है, जिसे की 4-5 बोरों में भर के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगलो जो की लुटियंस दिल्ली में स्थित है उसके स्टोर रूम में रखा गया था, जिसमें कि 14 मार्च सन 2025 को यानी कि होली वाली रात को उनके उस स्टोर रूम में आग लग जाती है। जिस टाइम उनके स्टोर रूम में ये आग लगी, बताया जाता है कि उस टाइम यशवंत वर्मा अपनी पत्नी के साथ भोपाल में थे और उनके उस सरकारी बंगलों में उनकी वृद्ध माताजी और उनकी बेटी ही थी। और जैसे ही इस आगजनी की सूचना जस्टिस यशवंत वर्मा को मिली, तभी उन्होंने अपने पीएस को इस बारे में सूचित किया और उनके पीएस ने भी तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर मौके पे आग बुझाने के लिए बुलाया। जिसके बाद वहाँ मौके पे पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग तो बुझा दी, लेकिन उसके बाद का जो नजारा था वो बिल्कुल आंखें खोल देने वाला था। जस्टिस यशवंत वर्मा के उस स्टोर रूम के अंदर 500 के अधजले नोट बिखरे हुए थे। इस घटना के शुरुआती 3-4 दिनों तक इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में था और सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय 3 जजों की एक कमेटी इस मामले के लिए बना के तैयार कर दी गई, ताकि वो इस मामले में निष्पक्ष जांच करके सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी रिपोर्ट पेश कर सकें। और इस कमेटी के द्वारा की गई जांच के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार हुई, उससे ये पता चला कि ये नोट उस स्टोर रूम में पहले से ही रखे हुए थे, जिसके बारे में जस्टिस यशवंत वर्मा का ये कहना है कि इन नोटों से उनका कोई भी मतलब नहीं है और ये नोट उनके घर की, उनके बंगले की 4 दीवारी के अंदर तो थे, लेकिन उनके बंगले से बाहर थे। साथ ही जस्टिस वर्मा ने ये भी कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक वो व्यक्ति जो इस मामले से जुड़ा हुआ है, इस बारे में जानता है, उसका यही सवाल है कि कोई भी बाहर का दूसरा आदमी जस्टिस वर्मा को फंसाने के लिए उनके स्टोर रूम में 14-15 करोड़ की रकम रख के उसमें आग क्यों लगाएगा। और अगर उसे ऐसा करना ही था तो वो 14-15 करोड़ की जगह 2-4 करोड़ भी रख सकता था, और वो उनके स्टोर रूम में ही क्यों, उनके बंगले में भी रख सकता था। इसलिए अब इस मामले में जस्टिस वर्मा के द्वारा दिया गया उनका जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जिसके बाद इस मामले की सुनवाई में कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद की हाईकोर्ट में कर दिया। अब इसके बाद भी एक नया बवाल खड़ा हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से साफ-साफ शब्दों में कहा है कि इलाहाबाद कोई डंपिंग यार्ड थोड़ी है, किसी को भी यहाँ पर उठा के कबाड़ी की तरह फेंक दिया जाए। मतलब कि मुख्य तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के इस तरीके से हुए तबादले के ऊपर सवालिया निशान उठाए हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार ने भी इसी मामले के संदर्भ में दिनांक 25 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर दिया है। वैसे उच्च न्यायपालिका का इस तरीके से भ्रष्ट होना बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस प्रकार न्यायपालिका के भ्रष्ट होने की खबर कोई पहली खबर है। इससे पहले भी आज से लगभग 10 साल पहले सन 2015 में फॉर्मर चीफ जस्टिस श्री कार्जू ने भी मीडिया में दिए गए अपने इंटरव्यू में ये बताया कि उच्च न्यायपालिका भी अब भ्रष्ट होती जा रही है। बल्कि उस दौरान उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि वो निचली न्यायपालिका की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो सन 90 में ही भ्रष्ट हो चुकी थी। लेकिन अपने सन 2015 के दिए इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि उच्च न्यायालय भी अब भ्रष्टाचार की ओर बढ़ चुका है। इसके अलावा सन 2022 में मद्रास हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने भी जजों के द्वारा इस तरीके से भ्रष्टाचार करने की बात को उठाया था, जिसके बारे में उन्होंने ये भी कहा था कि अपने इस लगाए आरोपों को साबित करने के लिए उनके पास प्रूफ भी है। लेकिन उनकी इस बात को गंभीरता से लेने की बजाय उनका ही ट्रांसफर मद्रास हाईकोर्ट से हटा के मेघालय की हाईकोर्ट में कर दिया गया। लेकिन अब इस तरीके से भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए मामले और न्याय विभाग के उच्च न्यायालय के जजों की संलिप्तता इस मामले में पाए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को इनके ऊपर गंभीर कानून बनाने चाहिए, और उस कानून के तहत जितने भी जजेस हैं उन सबको हर साल अपनी संपत्ति के ब्यौरे के बारे में रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, जिससे कि ये ट्रांसपेरेंसी आ सके कि एक जज कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है। इसके अलावा न्यायिक लोकपाल की व्यवस्था को भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि इस व्यवस्था के द्वारा भी भ्रष्ट जजों के ऊपर कार्रवाई की जा सके। और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के मामले में बड़े बड़े राजनेताओं को जेल जाना पड़ा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन आज तक भारतीय इतिहास में किसी भी भ्रष्ट जज को जेल नहीं जाना पड़ा। अभी हाल ही में बेंगलुरु में हुई एक घटना, जिसमें कि अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, और एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा सुसाइड नोट भी लिखा था कि जिस कोर्ट में जिस जज साहब के पास उसका ये मैट्रिमोनियल केस चल रहा है वो उसके ससुराल वालों से मिली हुई है और उसके द्वारा लगातार उससे पैसों की डिमांड भी की जाती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे भारत देश की जेलों में कई हजार ऐसे व्यक्ति हैं जो मामूली सा आर्थिक दंड जमा ना करा पाने के कारण आज भी जेल काट रहे हैं। लेकिन साथ ही दूसरा सच ये भी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे भ्रष्टाचारी जज आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी जजों के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, और यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से एक भारत देश का आम आदमी का भारत देश की न्याय व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है। और अभिनेता सन्नी देओल की दामिनी पिक्चर का वो सीन भी आज सत्य होता दिखाई दे रहा है, जिसमें कि सन्नी देओल चीख चीख के ये कहता है कि अदालतों में
हमें तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। और न्यायपालिका की इस बदनामी के पीछे जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे भ्रष्टाचारी जजों का हाथ है। इसलिए मेरी अपने इस वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से ये अपील है कि ऐसे भ्रष्टाचारी जजों पे नकेल कसने के लिए भी उन्हें संविधान में संशोधन करके कानून बनाना चाहिए, ताकि हमारे देश की जनता का न्यायपालिका से उठता हुआ भरोसा बच जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए विषय पर। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।